अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10th की फ़िज़िक्स के ऑब्जेक्टिव्स या MCQs पढ़ेंगे। ये MCQs इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में, यानी ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये वीडियो मुफीद है। आज का लेसन शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, ये बात नोट फरमा लें कि इस वीडियो में बयान किए गए तमाम ऑप्शंस बोर्ड्स के पेपर्स में पहले ही अपीयर हो चुके हैं। ये अहम ऑप्शंस अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये दोबारा भी पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है F बराबर है K इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर 2 F बराबर है 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ऑप्शन नंबर C F यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू L ओवर G। एंड फोर्थ ऑप्शन इज F इज इक्वल टू 1 ओवर T। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, F इज इक्वल टू 1 ओवर T। ऑप्शन नंबर 2 द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज K इज इक्वल टू माइनस x ओवर m। ऑप्शन नंबर 2 इज W इज इक्वल टू mg। ऑप्शन नंबर 3 इज K इज इक्वल टू m इंटू a। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज K इज इक्वल टू माइनस f ओवर x। यहाँ पर याद रखिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। K इज इक्वल टू माइनस f ओवर x। ऑप्शन नंबर 3 द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज, मैकेनिकल वेव्स की दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मिसाल दुरुस्त है। पहली ऑप्शन है रेडियो वेव्स, दूसरा ऑप्शन एक्स रेज, थर्ड ऑप्शन लाइट वेव्स या रोशनी की वेव्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज साउंड वेव्स। ऑप्शन नंबर डी साउंड वेव्स इज द करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स की एक मिसाल है। ऑप्शन नंबर 4 अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर ऑफ 30 हर्ट्ज produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of wave is, एक बड़ा रिपल टैंक एक वाइब्रेटर के साथ 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 50 सेंटीमीटर के फासला में 25 मुकम्मल वेव्स पैदा करता है। इस वेव की वेलोसिटी क्या होगी। 53 सेंटीमीटर पर सेकंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, 75 सेंटीमीटर पर सेकंड या 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये क्यों होगा, आइए देखते हैं। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी मालूम करने से पहले हमें वेवलेंथ मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन वेवलेंथ नहीं है। तो यहाँ पर वेवलेंथ का फार्मूला होगा वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर नंबर ऑफ वेव्स। हमारे पास डिस्टेंस है 50 और नंबर ऑफ वेव्स है 25, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2। अब हम ये दोनों मिकदारें फार्मूले में डालते हैं, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 30 जबकि वेवलेंथ हमने निकाली है 2। दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो आवर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 5 टाइम पीरियड इक्वेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम इज, सादा पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड की मुसावात है। ऑप्शन नंबर ए T इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट L ओवर G। ऑप्शन नंबर बी T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट L ओवर G। ऑप्शन नंबर सी T इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट G ओवर K
ऑप्शन नंबर डी, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट G ओवर L। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि इस फार्मूले में L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी डोरी की लंबाई, G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फार्मूले में G से मुराद है ज़मीन की कशिश की वजह से एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 which equals 3.14. The correct option here is option number B. T is equal to 2 into pi into under root L over G. Option number 6. When water waves enter shallow or low depth water, the wavelength. जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती हैं तो उनकी वेवलेंथ हो जाती है। We have 4 options. Number 1 decreases यानी वेवलेंथ कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीसेस, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी डज नॉट चेंज और रिमेन्स द सेम, वही रहती है। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती हैं तो उनकी वेवलेंथ हमेशा कम हो जाती है। When water waves enter shallow water, the wavelength decreases. So we will select option number A. Option number 7. Which waves do not need any medium for traveling? कौन सी वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 साउंड वेव्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन नंबर 4 ऑल दीज वेव्स। इन सब वेव्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर 8 विच वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कौन सी वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल होती हैं? ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर बी साउंड वेव्स, ऑप्शन नंबर सी टेलीविज़न वेव्स और ऑप्शन नंबर डी एक्स-रेज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ऑप्शन नंबर 9 If the frequency of a wave is 4 Hz and its wavelength is 0.4 meter, find its speed. अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.4 मीटर होगी तो वेव की स्पीड क्या होगी? 16 मीटर पर सेकंड, 1.6 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर, 1.6 मीटर। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो हेयर फ्रीक्वेंसी इज 4 वेयर एज वेवलेंथ इज 0.4। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी हैव द आंसर 1.6 मीटर पर सेकंड। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1.6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 10 द रिस्टोरिंग फोर्स for simple harmonic motion in case of simple pendulum is provided by। सादा पेंडुलम को हरकत करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स मुहैया करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। नंबर 1 द एयर रेजिस्टेंस, हवा की मज़ाहमत। ऑप्शन नंबर बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में या डोरी में तनाव। ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी, वज़न की क़ुव्वत। ऑप्शन नंबर डी इनर्शिया, जुमूद। ग्रेविटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर सी। सादा पेंडुलम को हरकत करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी की वजह से मुहैया होती है। ऑप्शन नंबर 11 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू द मीडियम ऑफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस मीडियम में बनिस्बत ज़्यादा रफ्तार से हरकत करती हैं? ऑप्शन नंबर 1 गैस, ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी
solid. Option number D, space. Option number C is the correct answer. Longitudinal waves travel faster through the medium of solid. अगर कोई मीडियम ठोस होगा, सॉलिड होगा, तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनिस्बत ज़्यादा रफ्तार से मोशन करती हैं. So we will opt for option number C. Option number 12. The number of waves passing through a point in 1 second is called. 1 सेकंड में किसी नुक्ता से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट. ऑप्शन सी, वेवलेंथ. ऑप्शन डी, एम्पलीट्यूड. The correct option is option number A. The number of waves passing through a point in 1 second is called frequency. 1 सेकंड में किसी नुक्ता से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. So we will select option number A. Option number 13. For a body that is attached to a spring, the time period formula is. स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है. ऑप्शन नंबर ए, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट K ओवर M. ऑप्शन बी, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट M ओवर K. ऑप्शन नंबर सी, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट L ओवर M. ऑप्शन डी, T is equal to 2 pi into under root M over L. Option number B is the correct option. For a body that is attached to a spring, the time period formula is T is equal to 2 pi into under root M over K. स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला ऑप्शन नंबर बी वाला है. ऑप्शन नंबर 14. एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल कौन सी है? ऑप्शन ए, साउंड वेव्स. ऑप्शन बी, लाइट वेव्स या रोशनी की वेव्स. ऑप्शन सी, रेडियो वेव्स. ऑप्शन डी, वाटर वेव्स या पानी की वेव्स. साउंड वेव्स. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल साउंड वेव्स होती हैं.